करुणा जी शाम की चाय पी रही थी कि उनका दिल बहुत तेजी से घबराने लगा, तो वह चाय रख कर टहलने लगी। उन्हें लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाला है। वह बार बार अपने पति को फ़ोन मिलाती है। बहुत तेज तेज बारिश हो रही थी। बारिश थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। इतनी तेज बारिश थी कि सड़कों पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एकदम अंधकार सा छा गया था। बार बार खिड़की खोलते तो पानी की बौछारें अंदर आ जाती। करुणा जी ने खिड़की तेजी से बंद कर दिया और दरवाज़ा खोलकर अपने पति का इंतज़ार करने लगी। पर उनके पति ना तो फ़ोन उठा रहे थे और ना ही वह आए थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वह शाम को 6 बजे तक घर ना आए हो। फ़ोन ना उठाने से उनके दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बुरे बुरे ख्याल सताने लगे। तभी उनकी फ़ोन की घंटी बज उठी थी। करुणा जी ने फ़ोन उठाया तो उनके पति का फ़ोन था। हाँ हेलो, आप कहाँ हैं? वह बिना आवाज़ सुने ही फटाफट बोलने लगी। आप जल्दी आ जाइए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, घबराहट सी महसूस हो रही है। उधर से आवाज़ आई, देखिए अम्मा जी, यहाँ पर मोबाइल सड़क पर पड़ा मिला है। हमने यह नंबर डायल कर दिया। एक आदमी सड़क के किनारे जख्मी बेहोश पड़ा है। बेहोशी की हालत में करुणा करुणा कह रहे हैं। उनको बहुत चोट आई हुई है। यह किसका नंबर है? यह मेरे पति का फ़ोन नंबर है। कहाँ से फ़ोन लगा रहे हैं? जी पार्क सर्कस से। करुणा जी ने घबराहट में पूछा। फिर कहा, हम अभी आ रहे हैं। यह खबर सुनते ही उनके प्राण पखेरु जैसे उड़ ही गए। वह धम से सोफे पर बैठ गई और फ़ोन को उनके हाथों से छूट गया। उन्होंने थोड़ी देर में अपने आप को संभाला। अपने पति को देखने ऑटो से उस अजनबी ने जो एड्रेस बताया था वहीं जाने लगी। उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने अपने तीनों बेटे, जो कि शहर में काम करते थे, उनको सूचना दे दिया कि तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। दोनों बड़े बेटे ने काम का हवाला देते हुए अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया। करुणा जी ऑटो से पहुंची तो देखती है कि उनके पति सड़क पर घायल पड़े थे। वह अजनबी वहीं खड़ा था। जी आप ही हैं करुणा जी? हाँ, यह आदमी आप ही का नाम ले रहे थे। आसपास के लोगों को इकट्ठा करके अपने पति को ऑटो में बिठाया। ऑटो वाले ने कहा, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर चलता हूँ। यहाँ पास में ही सरकारी हॉस्पिटल है। सरकारी अस्पताल में कोई उनके पति को हाथ ही नहीं लगा रहा था। पर जब छोटा बेटा पंकज आया तो करुणा जी को दिल को थोड़ी राहत मिली। छोटा बेटा बोला, माँ अभी तक इलाज नहीं शुरू करवाया। बेटा, यह लोग कह रहे हैं जब तक सारी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होगी, फीस जमा नहीं होगा, तब तक यह लोग इलाज शुरू नहीं करेंगे। पंकज खूब शोर मचाने लगा। तब एक डॉक्टर आया और उसके पिता को स्ट्रेचर पर लेटाकर ऑपरेशन रूम में ले गया। बहुत खून बह चुका था। पंकज अपने पिता को खून से लटपट देखकर खूब चिल्लाने लगा। माँ यह कैसे हुआ? करुणा जी बोली, बेटा कुछ लोगों ने बताया रोड क्रॉसिंग करते समय एक ट्रक तेज स्पीड से आ रही थी, उन्हें धक्का मार कर भाग गया। लेकिन दुर्भाग्यवश दीनानाथ जी के पैर दूसरी गाड़ी के नीचे आ गए, वह उन्हें कुचलता बना। वहीं पर तेरे पापा छटपटाए जा रहे थे, पर किसी ने उन्हें अस्पताल में एडमिट नहीं कराया। वह तो भला हो उस अजनबी का जिसकी नज़र पापा के फ़ोन पर पड़ी और उसने मौके पर फ़ोन कर दिया। करुणा जी हॉस्पिटल में एक छोटा मंदिर था, वहाँ पर पहुँची और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने लगी। भगवान बुढ़ापे में उनके बिना तो जी ना पाऊंगी। और तभी ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आए और बोले, खून बहुत बह चुका है, अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं जिनका ब्लड मैच होता हो तो दे दीजिए, क्योंकि अस्पताल में ब्लड ग्रुप अवेलेबल नहीं था। उसी समय करुणा जी के दोनों बेटे हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। रात काफ़ी हो गई थी और डॉक्टर ने जब ब्लड देने की बात कही तो दोनों बड़े बेटे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि हमारा तबीयत सही नहीं रहता, बहाना बनाने लगे।
तब छोटा बेटा पंकज आगे आया और बोला, डॉक्टर साहब मेरा खून ले लीजिए। दीनानाथ जी को खून चढ़ा दिया गया। कुछ समय बाद डॉक्टर फिर से आए और बोले, आपके पति की जान बचा ली गई है। करुणा जी भगवान का लाख लाख बार शुक्रिया करने लगी कि प्रभु तुमने मेरी प्रार्थना की लाज रख ली। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? करुणा जी का दिल घबराने लगा। उनके पाँव में भयंकर चोट आई थी, इसीलिए उनके दोनों पाँवों को काटना पड़ा, तभी हम उनकी जान बचा पाए हैं। यह खबर सुनकर करुणा जी के जीवन में तो जैसे कयामत ही आ गई। इतना कहकर डॉक्टर साहब चले गए। अब दोनों बेटे को भी वहाँ से छुटकारा पाना था, इसीलिए काम का बहाना बनाकर वहाँ से चलते बने। यह भी नहीं पूछा कि माँ तुम्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है या नहीं, बस फॉर्मेलिटी के लिए देखने आ गए। लेकिन छोटा बेटा पंकज पूरा समय माँ के साथ अस्पताल में ही था। उसने माँ को अकेला नहीं छोड़ा। ऐसे दुख की घड़ी में उसकी एक छोटी सी हल्दी मसाले की दुकान थी। वह अपने वतनी को उसकी जिम्मेदारी सौंपकर माँ के पास चला आया था। करुणा जी के दोनों बड़े बेटे खूब पढ़े लिखे और नौकरी पेशा थे। बड़े शहर में नौकरी करते थे, इसीलिए काम का रोना देकर अपना पीछा छुड़ा लिया। 10 दिनों तक दीनानाथ जी हॉस्पिटल में एडमिट थे। पंकज दिन रात अपने पिता की सेवा करता रहा, दवा लाता रहा, जूस सूप दूध समय समय पर घर से बना कर लाता, एक पैर से खड़े होकर उनकी सेवा करता। जब डॉक्टर ने उनकी छुट्टी दी कि आप अब घर ले जा सकते हैं, तो पंकज बोला, माँ अब तुम अकेले क्यों रहोगी? पिताजी भी बिस्तर पर हो गए हैं, मैं उनकी सेवा करूँगा, तुम्हें हमारे घर में आराम मिलेगा। हमारा घर मतलब वह तो आपका ही घर है। पिताजी ने ही मुझे वह छोटा सा घर दिया है। माँ अब तुम हमारे घर में रह चलो। दरअसल दीनानाथ जी ने अपने तीनों बेटे का बंटवारा कर दिया था और छोटे छोटे घर तीनों को दे दिए थे। दोनों बड़े बेटे खूब कमाते थे, तो उन्होंने छोटे घरों को बेचकर अपना एक खूब बड़ा फ्लैट सोसाइटी में बना लिया था। खूब आलीशान से उनकी ज़िंदगी कटती थी। लेकिन पंकज की आमदनी कम थी, तो वह छोटे से घर में ही रहता था। दीनानाथ जी ने अपने तीनों बेटों को घर तो दे दिया, लेकिन अपना घर नहीं बनवाया। वह किराए के घर में ही खुश थे। उनका कहना था कि जब उन्हें अपनी नौकरी से रिटायरमेंट मिलेगी, तो बारी बारी से तीनों बेटे के घर जाते रहेंगे। उन्हें खुद के लिए घर बनवाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन उनके नसीब में क्या लिखा है, यह भाग्य विधाता ही जाने। 60 साल के चुस्त दुरुस्त दीनानाथ जी अपने पैर से ही वंचित हो जाएंगे। जब पंकज के घर पहुँचे, तो उसकी पत्नी ने खूब जी जान से उनकी सेवा करनी शुरू कर दी। और जब करुणा जी बहू की हाथ बटाते, तो बहू मना कर देती, माँ मैं सब कुछ कर लूँगी, आप आराम से पिताजी के पास बैठी रहा करो। धीरे धीरे वह ठीक तो हो रहे हैं, लेकिन पैरों से अपाहिज थे। देखते देखते 3 महीने बीत गए। उनके ऑफिस से फ़ोन आने लगा कि कब दोबारा ऑफिस ज्वाइन करेंगे। तो दीनानाथ जी उन्हें अपने स्थिति से अवगत कराया कि वह चल नहीं सकते, क्योंकि अपाहिज हो गए हैं। इसीलिए वह रिटायरमेंट का आवेदन भरने जल्दी ऑफिस आएंगे। पंकज भी चाहता था कि 3 बेटे के होते हुए भी पिताजी इस उम्र में काम ना करें, बाहर कमाने जाए, कहाँ अच्छा लगता है। अब तो उनके आराम के दिन हैं। हालांकि पंकज बहुत ज़्यादा रईस तो नहीं था, लेकिन इतना तो अपने पिता के लिए कर सकता था कि वह 2 सूख की रोटी उन्हें इज्जत से खिला सकता था। पंकज अपने पिता को लेकर ऑफिस पहुंचा। दीनानाथ जी ने रिटायरमेंट के लिए आवेदन पत्र भरे। फिर ऑफिस के सुपरवाइज़र ने उनको बताया कि फंड 1 महीने में आपको मिल जाएगा। और पंकज अपने पिता को लेकर घर पहुंचा, तो देखता है कि दोनों बड़े भाई, जो कि एक ही शहर में थे, पिता का हाल चाल लेने पंकज के घर पहुंचते हैं। और आते ही उन्हें पता चलता है कि पिताजी रिटायरमेंट लेने वाले हैं। तो बड़ा बेटा तपाक से बोलता है, पिताजी कब मिल रहा है आपको रिटायरमेंट के पैसे?
बस बेटा 20 से 25 दिनों में मिल जाएंगे। बड़ा बेटा आदर्श ने पिताजी से यह भी नहीं पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है। उसके मिजाज बदलने लग गए। वह पैसे के बारे में बात करने लग गया। आदर्श ने पिताजी से कहा, पिताजी आप यहाँ पर पंकज के पास कब तक रहेंगे? उसका इतना छोटा सा घर है, पूरी सुविधाएं भी आपको नहीं मिल पाती होगी। एक चारपाई है, वह सोएगा कि आपको सुलाएगा? 2 कमरे हैं, बच्चे के रोने धोने की आवाज़ में आप सो भी नहीं पाएंगे। आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। मसाले हल्दी की महक से यहाँ परेशान हो जाएंगे। छोटी सी दुकान में आपका खर्चा पंकज कैसे उठाएगा? आपकी दवा की खर्चा करेगा? खुद की 2 वक्त की रोटी खा ले, यही बहुत है। हमें भी सेवा का मौका दीजिए। आखिरकार मैं बड़ा हूँ और आप शहर में चलेंगे तो आपका अच्छे से ऑपरेशन करवाकर पैर लगवा दूँगा। आप चल फिर भी पाएंगे। माँ यह सुनकर बड़ी खुश हो जाती है। तू सच कह रहा है बेटा, तेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे। हाँ माँ, शहर में इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं, वहाँ विदेश से भी डॉक्टर आते हैं। यह सुनकर करुणा जी पैकिंग करने में जुट जाती है और कहती है कि हमने पंकज को बहुत तंग कर लिया जी। अब कुछ समय आदर्श के घर गुजार लेते हैं। पर माँ, तुम अपनी पैकिंग क्यों कर रही हो? मैं तो पिताजी को ही ले जा पाऊँगा। दीनानाथ जी यह सुनकर चौंक जाते हैं। उम्र के इस पड़ाव में अपनी पत्नी से दूर रहना उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि उनकी पत्नी उनकी हर छोटी मोटी ज़रूरत का बखूबी ध्यान रखती थी। करुणा जी ने कहा, बुढ़ापे में अपने पति को अकेले छोड़ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आदर्श कहता है, माँ मुझ पर भरोसा करो। आखिरकार वह अपने बेटे के घर जा रहे हैं, पराये के घर नहीं। और पंकज के छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम उनकी देखभाल करना। 1 महीने की तो बात है। और करुणा जी का दिल रो रहा था। उन्हें लगा बेटा सही कह रहा है। लेकिन तभी दूसरे नंबर का बेटा आकाश बोला, भैया पिताजी को मैं ले जाऊंगा। दोनों भाइयों में पिता की सेवा करने के लिए खींच शुरू हो गई। दीनानाथ जी फूले नहीं समा रहे थे। आकाश कहने लगा कि जी पिताजी, आप मेरे साथ चलिए। मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, अच्छी पहचान है मेरी। मैं आपकी नकली टांग लगवा दूंगा और आप फिर से चलने लगेंगे। आराम से जहाँ मन करेगा उस बेटे के घर जाते रहना। पहले तो करुणा जी बिल्कुल तैयार नहीं थी कि वह अपने पति को अकेले जाने दे, पर उन्हें लगा उनके पति की नकली टांग लग जाएगी, अपने पैरों पर फिर से खड़े हो जाएंगे, तो वह मान गई। और पापा, आप माँ की चिंता बिल्कुल मत करिए, माँ यहाँ पर खुश है। उसका पंकज के घर दिल अच्छे से लगा है। करुणा जी ने दीनानाथ जी को समझाया, लेकिन जी कुछ दिनों की बात है, आप फिर से खड़े हो जाएंगे तो हम कहीं भी जाकर रह सकते हैं। और मेरा पंकज के बच्चे के साथ खेलते खेलते समय कब कट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। दीनानाथ जी तैयार हो गए बच्चों के साथ जाने के लिए। आदर्श कहने लगा, पापा का ऑपरेशन मैं करवाऊंगा। बड़े होने के नाते सेवा का हक मुझे मिलना चाहिए। आकाश भी कहाँ पीछे हटने वाला था, बोला पापा का ऑपरेशन मैं करवाऊंगा। छोटा हूँ तो क्या हुआ। दीनानाथ जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि मेरे बेटे के कितने अच्छे संस्कार हैं। दोनों आपस में पिता की इलाज करने के लिए लड़ रहे हैं। अंत में दीनानाथ जी ने फैसला किया कि वह बड़े बेटे के घर पहले जाएंगे। आदर्श खुश हो गया। दीनानाथ जी को लगा कि बेटे उनका इलाज कराने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अंदर की सच्चाई तो बेटे ही जानते थे। अंत में बड़े बेटे ने एम्बुलेंस में अपने पिता को लिटाकर अपने घर ले गया। करुणा जी जब अपने पति को जाता हुआ देख रही थी तो बहुत रोने लगी, लेकिन पंकज और उनकी पत्नी बच्चों ने उन्हें संभाला, उनके आंसू पोंछे। पोता बोला, दादी इतना रोने से आँख खराब हो जाती है। तो करुणा जी हंस पड़ी। इधर दीनानाथ जी जब अपने बड़े बेटे के घर पहुंचते हैं तो जो नज़ारा देखते हैं वह चौंक जाते हैं,
क्योंकि उन्हें एक कमरे में बैठा तो दिया गया था, लेकिन उनसे मिलने कोई नहीं आया था। 2 घंटे हो गए थे। दरअसल जब आदर्श की पत्नी नेहा ने दरवाज़ा खोला तो सामने ससुर को पाया तो उसका मूड बदल गया। वह तुरंत बर्तन पटकने लग गई और अकेले में अपने पति से बोली, तुम इन्हें मुझसे बिना पूछे यहाँ क्यों ले आए हो? मेरी माँ भी आई हुई है, घर में कोई भी कमरा खाली नहीं है। नेहा बोली, अभी तो नौकरानी के कमरे में बिठाया है, वह भी बाहर गई है, आएगी तो तमाशा बनाने लगेगी। और बच्चे तो जानते हो अपना कमरा किसी से शेयर नहीं करते। गेस्ट रूम में मेरी माँ है, आज ही आई है पूरे 2 महीने के लिए। अब उनसे भी तो नहीं कह सकती कि अपने घर चली जाओ। तभी नौकरानी लीलावती आती है, अपने कमरे में जाकर आराम करती है तो देखती है कि दीनानाथ जी वहाँ बैठे हैं। दीनानाथ जी उसको देखकर मुस्कुरा देते हैं, लेकिन वह तिल मिलाकर बाहर जाती है और चिल्लाने लगती है, मेम साहब यह आदमी कौन है? आकाश कहता है, आहिस्ते बोलो लीलावती, यह मेरे पिताजी हैं, 1 महीने के लिए आए हैं। लीलावती बोली, देखिए साहब जी, अगर आप सोचेंगे कि मैं अपना कमरा खाली करके किचन में लेटूंगी तो यह मुझसे नहीं होगा। आप दूसरी कोई बाई देख लीजिए। लड़ाई झगड़े की आवाज़ अंदर तक जाने लगी। दीनानाथ जी बेकसूर होते हुए भी शर्मिंदा हो रहे थे। अपने बेटे के घर में पराया जैसा महसूस एक दिन में ही होने लगा। यह भी क्या विडंबना है, जिस पिता ने अपना ज़मीन जायदाद सब कुछ बेटों के नाम कर दिया, आज एक कमरा भी उन्हें देने के लिए भारी लग रहा था। लीलावती को इशारे से चुप कराया, पर वह चुप नहीं हो रही थी और काम छोड़ छाड़ कर चली गई। अब तो नेहा गुस्से में आग बबूला हो गई। उधर दीनानाथ जी सोच रहे थे कि फालतू आ गया। पंकज के घर में खुश था, यहाँ पर नेहा बहू को उनके घर में आना बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। आदर्श बोला, जाओ नेहा, तुम पापा के लिए चाय बनाओ। देखिए जी, मुझसे नौकरों वाला काम नहीं होगा, मैं अपनी मम्मी के लिए चाय बनाऊंगी, बस अब तुम समझो। नेहा, बस कुछ दिन की बात है, अगर थोड़ा सा काम कर लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा। नेहा चाय पानी का इंतज़ाम तो कर लेती थी, पर वह उन्हें देने नहीं जाती। अपनी माँ को देने उनके कमरे में जाती है और अपना रोना रोने लगती है। उसकी माँ कहती है, आदर्श ने बिल्कुल गलत किया, यहाँ लाने से पहले तुमसे एक बार पूछना तो चाहिए था। आदर्श ने अपने पिता के देखभाल के लिए फुल टाइम नर्स रख लिया, क्योंकि उसे पता था नेहा पिताजी का काम करेगी तो हंगामा करना शुरू कर देगी। नर्स समय समय पर सारे काम करके चली जाती, पर दीनानाथ जी एक कमरे में पिंजरे की पंछी की तरह कैद रहते हैं। वह कमरे से बाहर जाना चाहते तो बेटा कहता है कि पिताजी आप बाहर मत आया करिए, क्योंकि आपकी बहू का मिजाज हमेशा बिगड़ा रहता है। नेहा कभी खाना बनाती तो कभी मिर्च मसाला ज़्यादा कर देती, कभी तेल वगैरह। अगर दीनानाथ जी कहते, बेटा बहू से बोलो थोड़ा तेल मसाला कम डाला करे, मुझे बीपी की शिकायत रहती है, तो नेहा बोलती है कि जो मिल रहा है खा ले, ज़्यादा नाक सिकुड़ेंगे तो वह भी बंद हो जाएगा। वह अपनी माँ को पसंद का ध्यान में रखते हुए मिर्च मसाला ज़्यादा डालती थी। बेचारे एक कमरे में पड़े पड़े घबरा जाते थे। हर समय उनका चेहरा गिरा रहता था। अपनी पत्नी से बात करते तो करुणा जी के चहकने की आवाज़ आती रहती है। अभी मंदिर घूम कर आई हूँ, आप कैसे हो जी? मेरा पंकज मेरा बहुत ख्याल रखता है, कभी अकेला नहीं छोड़ता। बच्चे भी दादी दादी कहकर मेरे गोद में चिपके रहते हैं। और आप कैसे हैं जी? बेटे बहू आपका ध्यान रखते तो है ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। दीनानाथ जी टाल देते हैं, क्योंकि अपने दुख को करुणा जी को बताकर उसे दुखी नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगता अगर उन्हें अपना परेशानी बताएंगे तो वह भी परेशान हो जाएगी, इसीलिए हंसते हंसते उसे झूठ बोल देते हैं। और आपका पोता पोती कैसे हैं? करुणा जी ने पूछा तो दीनानाथ जी सोचते हैं कभी वह उनके कमरे में आए नहीं। पोते को तो उन्होंने देखा तक नहीं था। पोती एक बार खाना देने आई थी, वह भी मोबाइल में ही लगी थी। अच्छा, फ़ोन रखता हूँ, दवा लेने का समय हो रहा है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखना।
पता नहीं आदर्श यहाँ क्यों लाया है। ना किसी डॉक्टर के पास लेकर गया, ना तो अस्पताल ले गया, ना कोई दवा। दीनानाथ जी सोचने लगे। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। आदर्श सुबह सुबह ही कमरे में आया और बोला, पिताजी आपके रिटायरमेंट के पैसे कब मिलेंगे? बेटा 1 तारीख को। आज 1 तारीख है तो मैं 10 बजे चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं ऑफिस फ़ोन कर देता हूँ कि मेरा बेटा पैसा लेने आएगा। लेकिन वहाँ जाकर आदर्श को पता चला कि पैसे अगले महीने आएगा। कुछ वजह से उनका हिसाब क्लियर नहीं हो पाया है। घर आकर जब उसने यह खबर नेहा को बताई तो वह झुंझला गई और कही, देखो जी, मुझे काम धाम नहीं होगा, मैं चली पार्टी करने मम्मी के साथ। अब तुम अपने पिता के लिए खाना पकाओ। यह सुनकर आदर्श के चेहरे का रंग फीका हो गया, क्योंकि अब वह खुद भी पिता को 1 महीना घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। किसी तरह 1 महीना बीता और आदर्श के हाथ पूरे 25 लाख रुपए का चेक आ गया हाथ में। तो उसको लगा जैसे मुँह मांगी मुराद पूरी हो गया है। उसे और क्या चाहिए था। वह इन्हीं पैसों के चक्कर में अपने पिता को इतने महीने से झेल रहा था। उसने ऑफिस से ही पिता को फ़ोन लगाया, पापा चेक मिल गया है, मैं बैंक जाकर पैसे निकाल कर आता हूँ। पिता ने कहा, पैसे अभी मत निकालो, जब इलाज होगा तो काम आएंगे। पिताजी आपका इलाज शुरू होने वाला है, मैं डॉक्टर से बात कर लिया हूँ, उन्होंने 10 लाख जमा करने को बोला है, इसीलिए पैसे जमा करना है मुझे, तो मैं निकाल लेता हूँ और पैसे दवा में खर्च हो जाएंगे। पर जब वह घर पहुँचा तो उसके माथे से खून बह रहा था। हाथों पैरों में जगह जगह चोट के निशान लगे थे। रोते हुए मुंह लटकाए हुए पिता के पास बैठा तो पिताजी भी घबरा गए। बोले, क्या दशा बनाई है बेटा? पिताजी सारे पैसे चोरों का गैंग लेकर भाग गए। जब मैं पैसे निकालकर बैंक से आ रहा था ना जाने उन्हें इसकी खबर कैसे मिल गई कि मेरे पास इतना बड़ा अमाउंट है। मैं अपने जान पर खेलकर उनसे मुठभेड़ किया, पर वह 4 आदमी थे, मैं अकेला। उनमें से किसी ने मुझ पर एक बड़ा सा पत्थर फेंक दिया तो मेरे सिर पर चोट लग गई, खून बहने लगा, वहीं सड़क पर बेहोश था। होश आया तो पैसे गायब थे। दीनानाथ जी यह बात सुनकर घबरा गए। बेटा तुम्हें कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना? पिताजी अभी मैं ठीक हूँ, उनसे उलझना की क्या ज़रूरत थी, पैसे ही तो थे, पैसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हारी जान? बेचारे दीनानाथ जी भगवान का लाख बार शुक्रिया करते हैं। भगवान मेरा बेटा सही सलामत है, नहीं तो करुणा को क्या जवाब देता। उसी दिन नेहा के मम्मी वापस अपने घर जा रही थी। बेटे ने पिता को गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया। लीलावती नौकरानी वापस आ गई। रात को सन्नाटा था। गेस्ट रूम बेटे बहू के कमरे के बगल में था। दीनानाथ जी की रात की दवा ख़त्म हो गई थी, इसीलिए बिना दवा खाए उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तभी उनके कानों तक आवाज़ पहुंची। आदर्श की पत्नी नेहा कह रही थी, पैसे तो आपके हाथ में लग गए, मैं अपने लिए एक हीरो का हार लूँगी। और आदर्श बोला, मैं एक नई गाड़ी खरीदूँगा। दोनों ठहाके लगा रहे थे। पिता को क्या बेवकूफ़ बनाया, नेहा बोली। अब बूढ़े को हमारे सर पर क्यों रखा है, इन्हें छोटे देवर के घर भेज दीजिए। वह बहू डींगे हाँक रहा था कि मैं भी पिता की सेवा करूँगा। आदर्श बोला, 2-4 दिन रुक जाओ, इतनी हड़बड़ी क्या है? पापा को शक हो जाएगा कि मैं उनको पैसे के लालच में यहाँ लाया था। बड़ी मुश्किल से पापा को यकीन दिला पाया हूँ कि पैसे चोर ले गए। यह सुनना था कि दीनानाथ जी बिलख बिलख कर रोने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका खून उनके साथ गद्दारी करेगा, पैसों के आगे बाप के रिश्ते को नहीं समझेगा। उनका दिल बेटे बहू को बद्दुआ दे रहा था, लेकिन उन्होंने अपने आप को शांत रखा। अगली सुबह दीनानाथ जी ने बहू से बोले, मुझे दूसरे बेटे के घर जाना है। नेहा की तो बिन मांगे मुराद पूरी हो रही थी। नेहा ने अपने देवर आकाश को घर बुला लिया। आकाश आया तो नेहा कहने लगी, देवर जी, हमने जी जान से पिताजी की सेवा की, अब आगे आपकी जिम्मेदारी है। 1 महीना आप रखो, फिर पंकज के घर छोड़ आएंगे। ताली बजाकर आकाश बोला, भैया तिगड़म तो आपसे सीखनी चाहिए। रिटायरमेंट का पैसा सब अपने हड़प लिया। मुझसे मुफ्त में सेवा की उम्मीद करते हो। मुझे क्या पंकज की तरह बेवकूफ़ समझते हो? रिटायरमेंट के पैसे कहाँ गए? वह आकाश पैसे तो बैंक से जब निकल रहा था ना, तो सारे पैसे चोर लेकर भाग गए। यह सुनकर आकाश गरजने लगा।
मैंने बहुत दुनिया देखी है। तुमने पापा को बेवकूफ़ बनाया है। मैं मूर्ख बनने वाला नहीं हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कोई चोरी बोरी नहीं हुई है। यह जो भाभी के गले में हीरो का हार है और घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, यह सब समझ आ रहा है। पापा के पैसे हड़पने के लिए यहाँ लाए थे ना। एक दिन भी इलाज नहीं करवाया होगा, उल्टा पैसे पापा के ही मार लिया। आदर्श बौखला कर बोला, तो तुम पापा को क्यों लेकर जाना चाहते थे? पैसों के लिए ही ना। आकाश बड़बड़ा गया, उसकी चोरी भी पकड़ी गई। तुम पापा की सेवा कर लो, पैसे चले गए तो क्या हुआ? पापा तो है ना। वैसे पापा तुम्हारे घर को जाना चाहते हैं। आकाश बोला, मैं तो ले जाने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी पत्नी ने मना कर दिया कि वह पापा की सेवा नहीं करेगी, क्योंकि वह 1 हफ्ते बाद कंपनी की तरफ से विदेश टूर के लिए जा रही है। छोटा बेटा चीख कर कह रहा था, तूने पैसा हड़पा है, अब तुम ही सेवा करो, मैं लेकर नहीं जाऊंगा। दोनों भाई आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। मारपीट करने पर उतारू हो गए। अंदर कमरे में बैठे दीनानाथ जी उन दोनों की आवाज़ सुनकर चीख रहे थे। तभी एक बड़ी सी गाड़ी वहां पर आकर दरवाजे पर रुकती है। गाड़ी की हॉर्न बजते ही दोनों भाई बाहर जाकर देखते हैं तो उनकी आंखें चौंधिया जाती है कि कौन है। तो देखते हैं कि पंकज, उनका छोटा भाई, सूट बूट पहने, उसके हाथ में आईफोन है और माँ भी एक सुंदर सी सिल्क साड़ी पहनी हुई है। उसकी बीवी बच्चे सब अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। आदर्श बोलता है, क्या हुआ भाई, तेरी लॉटरी लग गई है क्या? हाँ भैया, अंदर तो चलिए, सब कुछ बताता हूँ। पिताजी कहाँ हैं? पंकज पिताजी के पैर छूता है तो पिताजी की आंखों में आंसू देखता है। करुणा जी कहती है कि क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? मुझे कब से बेचैनी हो रही थी, इसीलिए मिलने चली आई। पिताजी रोते हुए सारी आपबीती बता देते हैं। वाह भैया, आप लोगों ने पिताजी को दुर्दशा कर दिया। पंकज बेटे को देखते ही उसे गले लगाकर कहने लगे, बेटा, कभी सोचा नहीं था यह समय देखूंगा। जिन बेटों की खातिर मैंने अपना जीवन लगा दिया, अपनी मेहनत की कमाई तीनों बेटों को घर खरीद कर देने में लगा दिया, वही बेटे उनकी अपाहिज हो जाने पर मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। पंकज ने कहा, बस बहुत हुआ पिताजी, अभी नालायकों को शकल हम नहीं देखेंगे, आप चलिए मेरे साथ। करुणा जी बोली, मैं समझी, हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें इतने अच्छे औलाद मिले जो सेवा करने के लिए लड़ रहे थे, पर यहाँ तो कुछ और ही ड्रामा हो रहा है। पंकज अपने पिताजी को लेकर अपने घर चला गया। भाइयों के घर एक पल भी नहीं रुका। उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि वह इतना अमीर कैसे बन गया। दोनों भाई उलझन में थे कि यह क्या हो रहा है। वह दोनों पंकज का पीछा करते करते अपनी गाड़ी से उनके घर पहुँचे। गाड़ी से उतरते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह पंकज के घर के पास एक छोटी सी उसकी मसाले की दुकान थी। 1-2 महीना में वह छोटी सी दुकान के बगल में एक बड़ी सी मिल बन गई है, जहां बड़े पैमाने पर मसाला पीसा जा रहा था। उसके कंपनी से मसाले दूर दूर तक जा रहे थे। यह देखकर दोनों हक्का बक्का रह गए। पंकज पापा को लेकर अंदर गया तो उन्हें बिस्तर पर लिटाया और अपने पिता की दुर्दशा देखकर बोला, बेवजह अपने पिता को भाइयों के हवाले किया। दीनानाथ जी भी पंकज की ठाठ बाट देखा तो उनका सर गर्व से ऊंचा हो गया। वह बच्चा जो पढ़ाई से जी चुराता था, हमेशा फेल हो जाता था, एक ही क्लास में 2-3 बार फेल होता था। इस पर दीनानाथ जी उससे हमेशा नाराज़ होते थे, गुस्सा करते थे कि तू बड़ा होकर मेरा नाम, मेरा इज्जत मिट्टी में मिला देगा। लेकिन आज तो उसने उनका सर गर्व से ऊंचा कर दिया था। उसे हिसाब किताब याद नहीं था, लेकिन यह ज़रूर याद था कि दीनानाथ जी उसके पिता हैं, उसका क्या कर्तव्य है, उसे किस तरह उनकी सेवा करनी चाहिए। उसने अपने पिता का सम्मान किया और दीनानाथ जी को गले से लगा लिया। दीनानाथ जी अपने दोनों बेटों पर नज़र डाली तो आज समाज में प्रतिष्ठा हासिल कर चुके थे, लेकिन बाप की नज़रों से गिर गए थे। वह दोनों भी अपने पिता से नज़र नहीं मिला पा रहे थे। दोनों बड़े भाई हैरत से पूछने लगे, तुम्हारी इतनी बड़ी मिल कैसे हो गई? जहाँ एक छोटी सी दुकान थी और घर भी टूटा फूटा था, एक चारपाई हुआ करता था, कहीं लूटपाट तो नहीं कर ली, चोरी तो नहीं किया? यह सुनकर पंकज बोला, भाई मैं क्यों चोरी करने लगा? बहुत समय से मैं पूंजी जमा करनी शुरू की थी, बस वही पैसे जमा हुए, फिर भगवान की करनी हुई। जब से माँ घर आई हमारे दिन बदल गए। माँ मुझे अचार मसाला बनाने की जानकारी देती गई, मैं उसी के हिसाब से अपना मसाला बनाने लगा
और ग्राहकों को मेरे मसाले पसंद आने लगे। धीरे धीरे मेरी दुकान पर ग्राहकों का लाइन बढ़ गई, तो मैं एक मिल डाल दी। मेरा मिल भी चल गया और दूसरे शहर से भी ग्राहक आने लगे, तो मैं अपनी यह कंपनी मसाले की डाल दी। 2 महीने में ही माँ की वजह से मेरी किस्मत चमक गई। सच कहते हैं लोग, माँ के कदम लक्ष्मी के कदमों की तरह शुभ होते हैं, और यह सब माँ की दुआओं का फल है। वरना मैं तो बहुत समय से संघर्ष कर रहा था। बड़े प्यार से पंकज माँ की तरफ देख रहा था। फिर दीनानाथ जी ने पंकज को खूब आशीर्वाद दिया और कहने लगे, मेरे बेटे, तुम सारी जिंदगी फलो फूलो, यह मेरे दिल से दुआ है। बड़े दोनों बेटे ने उनका पीठ पीछे छुरा घोंपा था और वह दोनों चुप से निकल गए। दीनानाथ जी ने उनसे अपना पैसा वापस तो नहीं लिया। कुछ समय बाद पंकज ने अपने पिता की सर्जरी कराकर नकली टांग लगवा दिया, जिसे पिताजी चलने लगे और उसकी दुकान में मदद करने लगे। धीरे धीरे पंकज अमीर बनता गया, पैसा आता गया। अगर कुछ ना गया तो पंकज के संस्कार। आज भी वह पिता के आगे सर नहीं उठाता, माँ से कभी सवाल जवाब नहीं करता। घर से जब भी बाहर जाता तो माँ पिता की आशीर्वाद लेकर ही अपने काम का शुभारंभ करता। और पत्नी भी संस्कारी थी, वह भी सुबह सुबह माँ के कदमों को छुए बिना काम शुरू नहीं करती थी। उसकी पत्नी बच्चे की भी ऐसी आदत थी, जबकि दोनों बड़े भाई सब कुछ हासिल करके भी गरीब रह गए थे, क्योंकि वह अपने माँ बाप की आशीर्वाद से, प्यार दुलार से दूर थे। वह लाख पैसा कमा लेते, लेकिन ज़िंदगी में माँ बाप की कमी को पूरा नहीं कर सकते थे। उनके बच्चे बड़े होकर उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने लगे, उनके सम्मान देते, न उनका परवाह करते। उन्हें अब अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। कई बार इन दोनों ने माँ बाप से क्षमा भी मांगी थी, पर माँ बाप ने क्षमा भी कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना, आह जो दिल से निकलती है ना, वह कहीं न कहीं अपना असर ज़रूर दिखाती है। एक बार भगवान की पूजा नहीं किया तो वह माफ़ कर देंगे, लेकिन पिता की आह आपका पीछा नहीं छोड़ता। चाहे धरती फट जाए, चाहे आसमान गिर जाए, पिता के मुंह से निकली बद्दुआ खाली नहीं जाती। उसे एक दिन जो दीनानाथ जी के दिल से बद्दुआ निकली, उसके दोनों बेटों की ज़िंदगी का चैन सुकून स्वाहा कर दिया। दोस्तों, माँ बाप हमेशा बच्चों को फलते फूलते ही देखना चाहते हैं, लेकिन अगर भूल से भी उसके दिल से आह निकली तो कोई भी बच नहीं पाएगा, चाहे धरती पर भगवान ही जन्म क्यों ना ले ले। दोस्तों, आपको क्या लगता है, माँ बाप की दुआ असर दिखाती है या नहीं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा लें। कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।